बुलेटिन का आगाज करें। मौसम की बात करें। सिंध में मानसून के चौथे स्पेल का आगाज हो गया है। हैदराबाद, मीरपुर खास, बदीन, उमरकोट और गिरदोनवाह में रात गरज चमक के साथ बारिश शुरू हुई है। कराची के बाज़ इलाकों में रात गए बूंदाबांदी हुई। कराची में आज से बारिश का इम्कान है। कराची में 8 अगस्त तक हल्की और दरमियानी, जबकि 10 से 15 अगस्त के दौरान तेज बारिश हो सकती है। चमन समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश का इम्कान है और यहाँ पर बारिश हुई भी है। PDMA ने आज से मशरकी बलूचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल की वार्निंग जारी कर दी है, जबकि 9 अगस्त तक कश्मीर, इस्लामाबाद और शिमाल मशरकी पंजाब में भी मूसलाधार बारिश का इम्कान है। खदशा जाहिर किया गया है कि लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, इसके अलावा फैसलाबाद और गुजरावाला के नशेबी इलाकों में पानी भर सकता है और नालों में तुग़यानी भी आ सकती है। बलूचिस्तान और सूबा सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गए। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। PDMA ने मजीद बारिशों की वजह से लसबेला, आवरान और साहिली इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा जाहिर किया है। हैदराबाद में बारिश से 210 फीडर्स ट्रिप कर गए। बलूचिस्तान के जिला योब और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई। शेरानी और DI खान, सीपैक, शाहरा, फोर्ट मनरो और बारखान में भी बादल बरसे। लसबेला, झलमक्सी, पिशीन, लोरालाई, हरनाई, कोहलू, सिब्बी, नसीराबाद समेत दीगर इलाकों में मजीद बारिशों का इम्कान है। हैदराबाद में होने वाली बारिश के बायस 210 फीडर्स, जबकि मीरपुर खास में 20 फीडर्स बंद हो गए। उमरकोट, थर, बदीन, टंडो गुलाम अली और नवाबशाह में भी बारिश हुई। हैदराबाद में हालिया बारिशों से शहर की अहम शाहराहें टूट फूट का शिकार हो गईं। सिंध का दूसरा बड़ा शहर अब किसी देहात का मंजर पेश कर रहा है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ हामिद शेख से उनकी इस रिपोर्ट में। शहर की अहम शाहराहों और सड़कों के ये मनाजिर किसी गांव की पगडंडी के नहीं, बल्कि ये सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद के हैं, जो अब किसी देहात का मंजर पेश कर रहा है। मानसून की रिकॉर्ड 310 मिलीमीटर बारिश ने शहर का नक्शा ही बदल कर रख दिया है। शदीद बारिशों ने हैदराबाद, लतीफ़ाबाद, कासमाबाद और हैदराबाद देही को बुरी तरह मुतासिर किया है, जहाँ अहम शाहराहें, सड़कें और गलियाँ टूट फूट का शिकार हैं। एक जानिब सड़कों का ना बनना और रही सही बेशतर खस्ता सड़कों पर पड़ने वाले गड्ढों ने शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। रोड तो हैदराबाद के सारे खराब हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ सही हो, जगह जगह पानी भरा हुआ, जगह जगह गाड़ियाँ ट्रैफिक जाम हो जाती है। यहाँ पर सारी तकरीबन रोड खराब है। जिस रोड पे से गुजरोगे आपको खराब ही मिलेगा। रबीवल चौक से लेके 7 नंबर तक देख लें, बोर्ड ऑफिस के सामने देख लें, अपना भट्टी चौक देख लें, 6 नंबर की क्या कहते हैं रोड देख लें, तबाह हो गए तो दोनों तरफ के। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद फवाद गफ्फार सुमरो का मौक़िफ़ है कि हालिया बारिशों के दौरान 131 मुख्तलिफ सड़कों, शाहराहों को शदीद नुकसान पहुँचा है। 1 अरब 27 करोड़ रुपए से ज़ायद के फंड्स के लिए कमिश्नर हैदराबाद को लेटर अरसाल किया है। हुकूमत की जानिब से फंड्स रिलीज़ होने के बाद सड़कों की तामीर और मरम्मत का काम शुरू कर दिया जाएगा। कैमरामैन काजी शकील के साथ हामिद शेख, जियो न्यूज़, हैदराबाद। कराची में आज से बारिशों का इम्कान है। बारिशों के पेश नज़र साहिल समंदर पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। इसके बावजूद लोग समंदर में नहा रहे हैं। तफसील बताएंगे कमर अली मस्तोई। जी, शहर में इस वक्त जो है वो काले बादल छाए हुए हैं, ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। महकमा मौसमियात ने भी आज से शहर में बारिश की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात का कहना है आज शाम से या रात से जो है वो शहर में बारिशों का सिलसिला शुरू होगा। 8 अगस्त तक जो है ये सिलसिला जारी रहेगा। इस दौरान जो है वो हल्की और तेज़ शहर में बारिशें होंगी। उसके बाद जो है दूसरा सिलसिला जो है वो 10 से 15 अगस्त के दौरान जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ बारिशें जो है वो हो सकती हैं। बारिशों के पेश नज़र इंतज़ाम भी अलर्ट है, ज़रूरी इंतज़ाम भी कर दिए गए हैं। साहिल समंदर की दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया है। कमिश्नर कराची ने शहरियों से दरख्वास्त की है कि वो साहिल समंदर पर आने से गुरेज करें। गुद्दू बैराज में पानी की सतह बुलंद होने से कश्मोर के कच्चे के इलाकों में हाई अलर्ट जारी करके लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने का कह दिया गया है। मज़ीद हमें रिपोर्ट करेंगे मुकेश रुपैता। जी सर, मैं कश्मोर के इलाके, कच्चे का इलाका है गुबलो में मौजूद हूँ। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं पूरा जंगल का इलाका है। दरिया सिंध के गुड्डू बैराज के मकाम पर मुसलसल हालिया बारिशों के बाद, पानी में इजाफे के बाद पानी जो है कच्चे के इलाकों में दाखिल हो गया है। अब जिला इंतजामिया की जानिब से गुड्डू बैराज में पानी के इजाफे के बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और लोगों को ये कहा गया है कि वो महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएँ, लेकिन वो अभी तक महफूज मकामात पर मुंतकिल नहीं हुए। जबकि इस वक्त गुड्डू बैराज पर जो पानी की सतह है वो 4 लाख से भी बढ़ रही है और निचले दर्जे
कि सैलाब डिक्लेयर किया गया है। लोगों का ये कहना है जिला इंतजामिया की जानिब से इनके लिए यहाँ पर ठहरने के लिए और यहाँ पर मुंतकिल होने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं, तो इसलिए वो अपने घर छोड़कर नहीं जा रहे। जी, वफाकी हुकूमत ने बारिश और सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुतासरा इलाकों में इमरजेंसी नाफिज की गई। वज़ीर आज़म ने वज़ारत ख़जाना को फौरी तौर पर 5 अरब रुपए MDMA को जारी करने की हिदायत जारी कर दी है। और अब बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स की। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तानी पहलवानों ने 3 मेडल जीत लिए। इनाम भट्ट और जमान अनवर ने सिल्वर मेडल सीने पर सजाए, जबकि इनायतुल्लाह ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। पाकिस्तान के मेडल्स की मजमूई तादाद कॉमनवेल्थ गेम्स में अब बढ़कर 5 हो गई है। कॉमनवेल्थ गेम्स रेसलिंग के मुकाबलों में पाकिस्तान के 3 रेसलर्स एक्शन में आए। 65 किलोग्राम कैटेगरी में पाकिस्तान के इनायतुल्लाह ने इब्तदाई 2 बाउट्स जीती, मगर सेमीफाइनल में उनको शिकस्त हुई। ताहम ब्रॉन्ज मेडल की बाउट में उन्होंने स्कॉटलैंड के रेसलर को शिकस्त देकर कांसी का तमगा हासिल किया। Top there. 86 किलोग्राम कैटेगरी में पाकिस्तान के इनाम भट्ट ने इब्तदाई 3 बाउट जीतकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया, जहां उनका मुकाबला इंडिया के दीपक पूनिया से था। इनाम के खिलाफ दीपक 3-0 से कामयाब रहे। पाकिस्तानी रेसलर को सिल्वर मेडल पर इक्तफा करना पड़ा। 125 किलोग्राम की वेट कैटेगरी में जमान अनवर को फाइनल में कनाडा के अमरवीर देशी ने शिकस्त दी। कॉमनवेल्थ गेम्स में रेसलर के 3 मेडल्स के बाद पाकिस्तान के मजमूई तमगों की तादाद 5 हो गई, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। पाकिस्तान के लिए रेसलिंग में सिल्वर मेडल हासिल करने वाले इनाम भट्ट का कहना है, किस्मत में सिल्वर मेडल था वही मिला, ये भी कम नहीं है। सेमीफाइनल में घुटने में तकलीफ हो गई थी, फाइनल में भी काफी अच्छा मुकाबला हुआ। इनाम भट्ट ने मजीद कहा कि कौमी पहलवानों को इंटरनेशनल ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही है। अगर इंटरनेशनल ट्रेनिंग और टूर्स हों तो प्लेयर्स बहुत बेहतर परफॉर्म करते हैं। वो बर्मिंघम में जियो न्यूज़ के नुमाइंदा साइमा हारून से गुफ्तगू कर रहे हैं। सबसे पहले मैं तमाम पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली और अल्हम्दुलिल्लाह कॉमनवेल्थ गेम में इस दफ़ा किस्मत में सिल्वर लिखा हुआ था, अल्लाह ताला ने सिल्वर मेडल दे दिया। ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इंशाल्लाह बाकी जो आने वाले इवेंट हैं उनमें मजीद मेहनत करेंगे और पाकिस्तान के लिए मेडल जीतेंगे। बहुत अच्छी फाइट चल रही थी, 3 फाइटें मैंने विन की हैं। सेमीफाइनल में थोड़ा सा मेरा घुटना ट्विस्ट हो गया, जिस वजह से फाइनल में उस तरह अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सका मैं, लेकिन बहुत क्लोज में आई था और ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करना। पाकिस्तान का कैंप लगा हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंटरनेशनल हमें ट्रेनिंग नहीं मिल सकी। बहुत दफ़ा कहा गया है, बहुत दफ़ा रिक्वेस्ट की गई है। फिर यही बात है कि जितना इंटरनेशनल ट्रेनिंग करवाई जाएगी उतना ज़्यादा खिलाड़ी आगे आएंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। गुजरांवाला में बहुत ही तवज्जो दी जाती है गेम्स पर, और मैं और नू दोनों पाकिस्तान वापडा से बिलोंग करते हैं, गैपको से बिलोंग करते हैं, एक ही डिपार्टमेंट भी है हमारा। तो ये है कि अपनी एफर्ट करते हैं। उसके वालिद साहब ने बहुत ज़्यादा उससे एफर्ट करवाई, कंटिन्यूसली ट्रेनिंग करवाई और वो मेडल जीता है, तो मैं उसको भी बहुत मुबारकबाद देता हूँ। देखें, जब भी आप इंटरनेशनल मेडल आपने जीतना है उसके पीछे पूरी कम से कम 10 से 12 साल की एफर्ट होती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। पाकिस्तान के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले पहलवान इनायतुल्लाह कहते हैं, शुक्र है कांसी का तमगा मिला। इनके क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल के दरमियान वक्त बहुत कम था। जीत का क्रेडिट वालिदैन और कोच गुलाम फरीद को जाता है। रेसलर का कहना है फेडरेशन के पास इतना बजट नहीं होता कि वो पहलवानों को बाहर भेज सके। क्वार्टर फाइनल में जैसे लड़ा हूँ तो नीचे उतरा हूँ, तो वापस सेमीफाइनल के लिए बुलाया, समझ नहीं लगी, पता नहीं कि ये रूल तो नहीं होता। तकरीबन 15-20 मिनट का वक्फा तो होता है। जैसे मैं नीचे कूल डाउन करने लगा हूँ तो उधर अनाउंसमेंट हो गई सेमीफाइनल की। तो बहुत नाइजीरिया के साथ मेरी फ़ाइट आप लोगों ने देखी होगी, बहुत टफ फाइट, मतलब नेक्स्ट टाइम का वो ब्रॉन्ज मेडल था पहले, तो बड़ी टफ फाइट, ओलंपियन था, बड़ी टफ फाइट हुई उसके साथ। तो वेट भी बहुत कम किया था, तो फिटीक बहुत हो गई, तो रेस्ट बहुत कम मिला। मैं जीत का क्रेडिट अपने वालिदैन को, जिन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, बहुत दुआएं दी। ये उनकी दुआएं जो आज मैं यहाँ मेडल हूँ, और गुलाम फरीद साहब जो बड़ी मेहनत उन्होंने करवाई 4-5 महीने, तो उनका नतीजा है। अरशद साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमने 4-5 महीने पाकिस्तान में ट्रेनिंग किए,
ट्रेनिंग पार्टनर मतलब ऐसे नहीं है जैसे बाहर के लोग हैं। फेडरेशन के पास इतना बजट नहीं है कि वो बाहर भेजे, मतलब जितना होता है उसमें नेशनल वगैरह कैंप लगा लेते हैं, तो फेडरेशन के साथ बजट नहीं है और जो खर्चा हो रहा है वो अपनी जेब से ही कर रहे हैं, शौक है। पाकिस्तान के नौजवान स्प्रिंटर शजर अब्बास ने कॉमनवेल्थ गेम्स 200 मीटर रेस में फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। फाइनल आज रात गए होगा। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स की 200 मीटर सेमीफाइनल की पहली रेस में शजर अब्बास 20.89 की टाइमिंग के साथ तीसरे नंबर पर रहे। वो फाइनल के लिए हीट से बराह रास्त क्वालिफाई ना कर पाए। उनकी क्वालिफिकेशन का इन्हिसार दीगर एथलीट्स की टाइमिंग पर था। हीट 2 में 2 टॉप पोजीशन के अलावा कोई भी प्लेयर शजर से बेहतर टाइमिंग ना दे सका, जबकि तीसरी सेमीफाइनल रेस में एस्वाटिनी का एक एथलीट ही शजर से बेहतर टाइम में रेस मुकम्मल कर सका। जो पाकिस्तानी एथलीट टॉप 8 में जगह बनाने में कामयाब रहे और 8वीं पोजीशन के साथ फाइनल में पहुंच गए। शजर अब्बास 200 मीटर के फाइनल में जगह बनाने वाले वाहिद एशियन एथलीट हैं। फाइनल रेस हफ्ते की शब 1:30 बजे होगी। गजा पर एक बार फिर इस्राएली जारहिया जेट तैयारों की बमबारी से फलस्तीनी कमांडर और 5 साल की बच्ची समेत 15 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं, 75 जख्मी हुए। इस्राएली वजीर आजम ने कहा हमले में इस्लामिक जिहाद के कमांडर तेसर अल जबरी को निशाना बनाया गया। इस्लामिक जिहाद ने शदीद रद्दअमल का इजहार किया है। इसराइली फजाई हमले को ऐलान जंग करार दे दिया। जवाबी कार्रवाई में इसराइल पर 100 से ज़ायद रॉकेट फायर किए गए। हमास ने कहा कि इसराइल नए जुर्म का मुर्तकिब हुआ है, उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। हफ्तावार महंगाई में मजीद 8.2% इजाफा हुआ है, जिसके बाद मजमूई शरह 38.63% पर पहुंच गई है। प्याज, टमाटर, दालों समेत 33 अशिया की कीमतें बढ़ गईं। 4 अशिया सस्ती हुई, 14 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। रिपोर्ट करेंगी आमना आमिर। हालिया हफ्ते के दौरान प्याज 18 रुपए 69 पैसे मजीद महंगा हो गया। टमाटर 8 रुपए 84 पैसे, दाल मूंग 11 रुपए 12 पैसे, दाल माश 17 रुपए 59 पैसे, दाल मसूर 13 रुपए 84 पैसे और दाल चना 6 रुपए 9 पैसे फी किलो महंगी हो गई। इदारा शुमारियात ने महंगाई से मुतल्लिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान अंडे 4 रुपए 77 पैसे फी दर्जन, लहसुन 4 रुपए 24 पैसे फी किलो, 20 किलो आटे का थैला 2 रुपए 58 पैसे महंगा हुआ। हालिया हफ्ते चीनी, चावल और घी की कीमतों में भी इजाफा हुआ। डीजल की कीमत में 3.78 और LPG की कीमत में 1.49% इजाफा हुआ। एक हफ्ते में चिकन 13 रुपए 66 पैसे फी किलो और केले 3 रुपए 54 पैसे फी दर्जन सस्ते हुए। इदारा शुमारियात के मुताबिक हालिया हफ्ते 14 अशिया जरूरिया की कीमतों में इस्तेकाम रहा। आमना आमिर, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। शिमाली बलूचिस्तान में 8000 की बुलंदी पर वाक़ सैलाब से तबाहाल बस्ती मारपाल के लोग एक हफ्ते से महसूर हैं। मुतासरीन हुकूमत से राशन और खुराक की बजाय अपने और जानवरों के लिए पीने के पानी और शहरों तक रसाई के लिए रास्ते खोलने का मुतालिबा कर रहे हैं। देखते हैं नूर जमान नचकजई की रिपोर्ट। यहाँ बस्ती वाले पानी की पीने के पानी के लिए इतने परेशान है, रोटी के लिए इतने परेशान नहीं है। अभी तक यहाँ कोई ऐसा सहारा हमें नहीं आया या कि हम यहाँ न हमारा आवाज़ सुना है कि हमारी मदद किया हुआ या हमारा मदद किया जाए। इस वक्त हमें ये बिजली की, ये सोलर की, पानी की इतना ज़रूरत है कि बिल्कुल पानी से, आटे से, कपड़े से ज़्यादा ज़रूरत होती है ना। जिला किला सिफुल्ला के दूर अफ्तादा पहाड़ी इलाके और सतह समंदर से 8000 बुलंदी पर वाक़िया बस्ती मारपाल में सैलाब गुजरे एक हफ्ता गुजर गया, लेकिन अब तक मारपाल व मुल्हिका आबादियों के लोगों की शहरी इलाकों तक रसाई मुमकिन नहीं हो सकी। बस्ती मारपाल का कार्य सैलाब में बह गया। ये कार्य न सिर्फ इलाका मकीन और जानवरों के लिए पीने के पानी का वाहिद जरिया था, बल्कि फसलों और बागात को भी सैराब किया करता था। यहाँ पे आप कड़ी फसला देख रहे, बिल्कुल फसला पके, बिल्कुल ये सेब के बागात है तकरीबन, बिल्कुल इस दफा फसल बिल्कुल नहीं है। कम अज कम सैकड़ों की तादाद से यहाँ पे दरख्त ले गए। एक कतरा पानी भी नहीं है, ना कोई बोर से खड़ा है, ना सोलर है, ना बिजली है। सारा निज़ाम दरम भी खराब है, सारा निज़ाम दरम बरम है। सबसे पहले जी वालों का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे इस सूर में तरजीक के लिए मारपाल को आया हुआ है। ये तकरीबन 200-300 दरख्तों पर मुश्तमिल ये कारेज उलसी कारेज था। ये सारा आप खुद देखेंगे कि सारा पानी ने ऐसा किया हुआ है। बस्ती मारपाल में अब तक कबल सैलाबी रेलों में बिजली के 50 टावर्स, 400 पल बड़े दरख्त, 2 ट्रांसफार्मर, 360 सोलर प्लेट्स, 100 के करीब मवेशी, सरकारी स्कूल, कई मकानात और सैकड़ों मीटर हिफाजती बंद पहाड़ों से आने वाले रेलों में बह गए। मुतासरीन का मुतालिबा है कि हुकूमत सिर्फ पानी की दस्तियाबी के लिए कारेज और ज़राए हमदर्द की बहाली के इकदामात कर दे। कैमरा टीम के साथ नूरजमान नचकजई, जियो न्यूज़, मारपाल, मुस्लिम बाग।
महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद में मौसम मरतूब और जुज़वी अबरालूद रहेगा। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद कामरान खान। जी, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम मरतूब और जुज़वी अबरालूद रहेगा। ताहम कश्मीर, पंजाब, इसके अलावा बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी बलोचिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद के मौसम की हम बात करें तो गुज़श्ता 2 रोज़ से इस्लामाबाद में हब्स की शिद्दत में जो है वो इजाफ़ा हो रहा है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद में भी मौसम मरतूब और जुज़वी अबरालूद रहने के अलावा शाम और रात के औकात में बारिश होने का भी इम्कान है। जी, अमनो अमान के लिए सिंध में आज से मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी गई है। कोयटा में आज 9 और 10 मुहर्रम को मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रखने का फैसला किया गया है। बोलान, जाफराबाद और झलमक्सी में भी मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रहेगी। वफाकी हुकूमत ने 4 सूबों की मुशावरत से 9 और 10 मुहर्रम को मुल्क में फ़ौज तैनात करने का फैसला किया है। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी फ़ौज तैनात रहेगी। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त शाया कर दी है। आम इंतखाबात के लिए कौमी असम्बली के 266 हलकों और सूबाई असम्बलियों के 593 हलकों के लिए हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त शाया कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एलामिया के मुताबिक आम इंतखाबात के लिए कौमी असम्बली के 266 हलकों के लिए हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त शाया कर दी गई है। सूबाई असम्बलियों के 593 हलकों के लिए हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त शाया की गई है। इंतखाबी हल्के ज़िले की हतमी हल्का बंदी की कॉपी हस्ब ज़ाब्ता इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद से ली जा सकती है। हल्का बंदियों के शेड्यूल का ऐलान 11 अप्रैल 2022 को किया गया था। 1 जून से 30 जून तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इब्तदाई हल्का बंदियों पर अवाम के एतराज़ात और तजवीज़ वसूल की। इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदियों पर 910 एतराज़ात मौसूल हुए। एतराज़ात को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में 1 जुलाई 2022 से 30 जुलाई 2022 तक समाअत के बाद निपटाया गया। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि FIA ने तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में नामजद 4 मुलाजमीन तलब किए गए हैं। मुलाजमीन मोहम्मद रफ़ीक, ताहिर इकबाल, मोहम्मद अरशद से इंक्वायरी की गई है। इब्तदाई बयानात कलम बंद कर लिए गए हैं। मुलाजमीन ने बताया कि फ़ंडिंग कौन कहाँ से भिजवाता था इसका इल्म नहीं, कहाँ खर्च हुई ये भी पता नहीं। अकाउंट्स में आने वाली रकम कैश या बजरिया चेक पार्टी के फाइनेंस मैनेजर को दी जाती थी। फॉरेन फंडिंग दीगर अकाउंट के अलावा मुलाजमीन के सैलरी अकाउंट्स में भी आती रही। दस्तखतशुदा ब्लैंक चेक PTI फाइनेंस डिपार्टमेंट ले लेता था। फॉरेन फंडिंग की तहकीकात करने वाली इंक्वायरी टीम्स की सुपरवाइजिंग के लिए खुसूसी मॉनिटरिंग टीम भी बना दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को 3 केसेस में नोटिस जारी कर दिए। इमरान खान की नाअहली की 2 दरखास्तों पर समाअत 18 और 24 अगस्त को की जाएगी। नौशीन यूसुफ हमें रिपोर्ट करेंगी। PDM का चेयरमैन PTI इमरान खान के खिलाफ नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को नोटिस जारी कर दिया। इमरान खान की नाअहली के इस रेफरेंस पर समाअत 18 अगस्त को की जाएगी। PDM ने इलेक्शन कमीशन में दायर रेफरेंस में इमरान खान पर तोशाखाना से लिए गए तोहफे गोशवारों में जाहिर न करने का इल्जाम लगा रखा है। इलेक्शन कमीशन ने PTI गैर मुल्की फंडिंग केस में अपने फैसले की रोशनी में भी चेयरमैन PTI इमरान खान को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर रूल 6 की तामील के हवाले से जारी किया गया है। नोटिस में कहा गया है कि क्यों न आपके ममनुआ फंड्स को जब्त कर लिया जाए। इलेक्शन कमीशन 23 अगस्त की सुबह 10 बजे इस केस की समाअत करेगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा के इमरान खान की बतौर MNA नाअहली के लिए रेफरेंस पर भी इलेक्शन कमीशन ने 24 अगस्त के लिए इमरान खान को नोटिस जारी किया है। नौशीन यूसुफ, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। साबिक फास्ट बॉलर और लाहौर कलंदर्स के हेड कोच आकिब जावेद की 50वीं सालगिरह लाहौर कलंदर्स के ऑफिस में मनाई गई। इस मौके पर CEO आतिफ राना ने कहा कि आकिब जावेद की क्रिकेट में खिदमात काबिल तहसीन हैं। उनकी वजह से क्रिकेट के बड़े नाम उभर कर सामने आए हैं। साबिक फास्ट बॉलर आकिब जावेद ने अपनी 50वीं सालगिरह का केक लाहौर कलंदर के हेड ऑफिस में काटा, जहां लाहौर कलंदर के CEO आतिफ राना ने इन्हें गुलदस्ता पेश किया। इस मौके पर आकिब जावेद ने कहा कि वो खुशकिस्मत है कि एक अच्छी फैमिली में हैं, जहां से हमेशा प्यार ही मिलता है। खुशकिस्मती ये है कि पैदा होके कलंदर फैमिली में आए और बहुत सारी हमने अच्छे काम किए। टाइम गुजारना और चीज़ होती है, लेकिन अपनी लाइफ में
कुछ लोगों के लिए करना, ये जज्बा जो है ये कलंदराना ही है। लाहौर कलंदर के सीईओ आतिफ राना ने कहा कि आकिब जावेद की वजह से क्रिकेट के बड़े नाम उभर कर सामने आए हैं। इनकी खिदमत काबिल तहसीन है। अगर आकिब भाई ना होते तो शायद क्रिकेट में कलंदर्स भी ना होते और शाहीन भी ना होता और हारिस भी ना होता और फ़खर भी ना होता। तो मेरा ख्याल है कि सिस्टम से बाहर रह के जितनी कंट्रीब्यूशन आकिब भाई ने किया तो उनकी बर्थडे तो पाकिस्तान को रोज़ मनानी चाहिए। मुखन्नस अफराद के साथ इम्तियाजी सलूक के खात्मे और हर शोबाए ज़िंदगी में उन्हें बराबरी के मौके देने से मुतालिक आगाही देने के लिए हिलाल अहमर के रज़ाकार मैदान में आ गए हैं। तफसील बताएंगी नौशीन यूसुफ। मुखन्नस अफराद भी इंसान और इस माशरे का हिस्सा हैं। वो भी उसी तालीम, सेहत और रोजगार की सहूलियात के मुस्तहिक हैं जो किसी मर्द या औरत को हासिल है। उनसे इम्तियाजी सलूक की हौसला शिकनी की जाए ताकि वो माशरे का मुफीद हिस्सा बने। ये कहा शुरा ने हिलाल अहमर के रजाकारों की जानिब से मुखन्नस अफराद से मुतालिक आगाही सेमिनार में। कोई फर्क नहीं किया इस्लाम ने कि इनके लिए अलग हुकूक हो, इनके अलग राइट्स हो, उस राइट्स में कोई कमी की जाए या अलग कोई कवानीन बनाए जाए। नहीं, वो जो ट्रांसजेंडर्स की कम्युनिटी है, हम ये अल्फाज क्यों इस्तेमाल करते हैं, हम नॉर्मलाइज क्यों नहीं करते, वो हमारे बीच में क्यों नहीं रहते। इनको हमने अपने मुआशरे का हिस्सा बनाना है और मुआशरे का बावकार हिस्सा बनाना है। सेमिनार में शरीक मुखन्नस अफराद ने अपने साथ होने वाले इम्तियाजी सलूकी रुदात के साथ माशरे में इम्तियाजी रवैया खत्म करने के हवाले से अपनी जिद्दोजहद बयान की। हम एक प्यार मोहब्बत जो चाहते हैं कि हमें अपने बाकी बहन भाइयों की तरह हमें भी एक्सेप्ट करें, हमें भी प्यार करें, हमें भी अगर कहीं लेके जाते हैं तो किसी महफिल में या किसी पार्टी में लेके जाते हैं तो हमारा भी तारुफ अपने दूसरे बच्चों की तरह करवाएं। देखने में कैमरे के आगे या अपने शादी में, शादी ब्याह में आप लोगों को हम लोग बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उसके अलावा जो मुआशरा है उसको हम अच्छे नहीं लगते। यहाँ तक कि हमें मुआशरे में लोग अपना जो किराए का मकान है वो देना भी पसंद नहीं करते। सेमिनार के शुरा का कहना था कि मुखन्नस अफराद के साथ अपने पैदाइश के घर में इम्तियाजी सलूक का खात्मा सबसे पहले होना चाहिए। माशरे में ऐसे अफराद की शमूलियत के लिए आगाही तालीमी इदारों में दी जानी चाहिए। कैमरामैन मोहम्मद खान के साथ नौशीन यूसुफ, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद।